हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। होम साइंस 12th के ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग 31 से ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सूर्य की रोशनी में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल, विटामिन डी पाई जाती है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप कौन सा होता है? फ्रेक्टोज, ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज, इनमें से सभी कौन होगा? चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। आप लोग बताइए। ग्लूकोज बिल्कुल सही है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जो है सरलतम रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण है? निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, इनमें से सभी कौन हो जाए? हाँ, कुपोषण कहते हैं जिसमें बच्चे की क्या हो जाएगा, पूरा उसके शरीर का विकास नहीं होता है, उसको बोलते हैं पोषण। इसमें इस सभी इनमें से कारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है। बच्चों में विटामिन ए के कमी से कौन सा होता है? रतौंधी, बेरी स्कर्वी, रिकेट, कौन सा होता है? रतौंधी बिल्कुल सही है। रतौंधी जो होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग, मोटापा, रतौंधी, सूखेपन, कौन सा होता है? ए घेघा रोग बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्रकार भोजन के जीवाणुओं को तीव्र गति से जो है वृद्धि तीव्र गति से होती है? प्रोटीन युक्त, वसा युक्त भोजन, खनिज लवण युक्त, विटामिन युक्त भोजन, किसमें होता है? चलिए इसका आंसर कमेंट बताइए क्या होगा। क्या है? निम्नलिखित में जीवाणुओं में तीव्र गति से वृद्धि किसमें होता है? प्रोटीन युक्त भोजन में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। पोषण मनुष्य को कौन सी स्थिति में डेवलप करता है? बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ, ए नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला, वसा के स्रोत है, बताना है। घी, दाल, दाल, सभी। दाल ही होगा, अनाज, दाल, सभी। चलिए कौन होता है? वसा का स्रोत घी होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की संरचना होती है? ऊर्जा के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, खनिज लवंग आयोडीन के द्वारा। चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए। चलिए
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ए बी होगा, प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन के द्वारा जो होता है, पति, पति कह रहे हैं, क्या समस्या? प्रोटीन में निम्न में से किस में पाया जाता है प्रोटीन? शक्कर में, तेल में, घी में, दाल में। चलिए, दाल, दाल में बिल्कुल सही आंसर है, दाल में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए दाल यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा निम्न में से निम्न पदार्थों में किस में पाया जाता है? वसा बताना है। मक्खन में, चना में, शक्कर में, चावल में। किस में मक्खन पाया जाता है? सॉरी, वसा किस में पाया जाता है? मक्खन में, कि नहीं? क्या हो जाएगा? मक्खन, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है विटामिन ए। विटामिन ए निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो होता है यह किस में पाया जाता है? आंवला में, दूध में, अमरूद में, दाल में। विटामिन यहाँ दूध में पाया जाता है। विटामिन प्रोटीन होता है दाल। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए कार्बोहाइड्रेट निम्न में किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट बताना है। दूध में, चना में, बादाम में, आलू में। आलू में पाया जाता है, कि नहीं? आलू यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? डबल रोटी में, टमाटर में, पनीर में, दाल में। विटामिन सी किस में पाया जाता है? टमाटर में, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन को पौष्टिक तथा समृद्ध बनाने की विधि होती है? मिश्रण, अंकुरन, खमीरीकरण, इनमें से सभी, कि नहीं? कौन आंसर सही होगा? चलिए बताइए। इनमें से सभी क्या? आइए कराइए, स्वागत है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए? कितना चाहिए? 20 ग्राम, 17 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम? कितना चाहिए? 15 ग्राम नहीं, गलती हो गया, 20 ग्राम चाहिए। ठीक है, 20 ग्राम यानी ए नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाश्चीकरण का प्रयोग होता है किस में? बताना है। जमीन में, निर्जलीकरण में, किण्वन में, इनमें से कोई नहीं। हाँ, सी ऊपर हो गया, बताइए। किण्वन में, हाँ किण्वन में, हाँ ठीक है, किण्वन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गीता जुरी, हेलो, स्वागत है गीता। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यादा उष्मा और शक्ति, ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला कौन सा पदार्थ है? चलिए इसका बताइए। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का, कैल्शियम। चलिए इसका सही आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। ज्यादा उष्मा और शक्ति कौन प्रदान करता है? वसा करता है। क्या चीज करता है? वसा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कुंदन का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए आगे, बेकिंग विधि द्वारा क्या बनाया जाता है? पेस्ट्री, फुलझड़ी, केक, इनमें से सभी? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी बनाया जाता है।
ठीक है। इसी के साथ जो है बुआ 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अगले दिन अब हम लोग 6 पार्ट का ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। इसमें 49 तक हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, फिर मिलेंगे। अब आप लोग को याद रखना है 11:30 से आप लोग को हिस्ट्री के क्लास में आना है। सभी लोग 11:30 से 12:30 तक हिस्ट्री का क्लास होगा, लाइव क्लास, उसमें आ जाइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत अच्छा कुंदन, बहुत 3-4 नहीं मुस्कान।